ओ ठाकर मैं उसका चेहरा। सारे जपो, अगे अगे हो जाओ भाई। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निरवैर अकाल मूर्त अजूनी आदि जप। आद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वैर अकाल मूर्ति गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। हस्ती सिर ज्यों अंकस है ऐरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राख के ऊबी सेव करे। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मने। जहाँ सतगुर का मन मनिया तां पाप कसम्मल पढ़ने। सेवा बारे गुरु जी फरमा रहे हैं गुरबाणी में कि सेवा कैसी। सेवा है मन तन आगे रख के ऊबी सेव करे। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जियो तिसागे तरे। जिन्होंने सेवा करने की जांच नहीं आई उन्होंने फल नहीं मिलता। सेवा है गुरु की संगत दी, गुरु गुरुद्वारे दी, साध संगत दी। कहते ने सेवा विच बड़ा फर्क हुंदा। हुंदी सेवा कई प्रकार दी। एक सेवा जो करी दी माँ प्यो दी। एक सेवा जो पति ਲਈ नार दी है। जिहड़ी औरत ने पति की सेवा करनी। पर सब तो उत्तम वो सेवा जो होंदी गुरु दरबार दी। सेवा विच तन मन हाजिर करना। हर वक्त लगे रहना कि किसी जगह की जरूरत है। सेवादार होए जो जिस सेवा को देखे कि ये सेवा करने वाली उसमें लग जाए। कि लंगर बरतौने की जरूरत है, बर्तन जूठे उठाने ने, गुरु महाराज के लिए सेवा करनी, संगत के लिए सेवा करनी, जोड़ियां की सेवा करनी। सेवा विच तन मन लगा होना चाहिए। सेवा च इसका कोई माड़ा नहीं। अब तुम संगत में आए हो, अब सीखने का समय और करने का। तन मन से सेवा, तन मन धन से सेवा। हाथ से भी सेवा करनी, मन भी लगा के रखना और धन भी खर्च करना। इधर संगत है, हम भी हैं, सब है, पाठी है, कीर्तन करने वाले हैं। बाबा जी कहते जितनी सेवा करोगे सेवादारों की
पाठियों की, कीर्तन वालों की उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। अब संगत के लिए कोई पंखा नहीं कोई ऊपर, और हमारे लिए पूठा रखे है, उसकी हवा ही नहीं आती। ये तुम्हारा प्रबंध है, ये प्रबंधों का प्रबंध है कि संगत लिए कोई पंखा नहीं। कितना कुछ हमारे को गुरु ने दिया, हम तन मन धन से सेवा करो। हमारे लिए वो हवा ही नहीं आती, पता नहीं कलयुगी ले जाता उसकी हवा। नाम कूलरे पर हवा ही नहीं आती। पूरी सेवा करनी, और सेवा में मर्यादा रहत प्यारी, मुझको सिख प्यारा ना है, और रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ सैम उसका चेहरा, फल उसका मिलता है। हमने बोला कि तुम्हारे वाशम में पाठ शुरू किया और दूसरे दिन ही कोरोना वाले निकल आए, वाशम बंद हो गया। ये पाठ का ऐसा फल है। वो कहते एक बच्चियां लंगर में सेवा करती सी, उनका एक्सीडेंट हो गया। सेवा में तो मुश्किल नहीं आनी चाहिए, ये आती है हमारी सेवा में गलती है, कमी है, हम नहीं कर रहे। जो लंगर में खाना बनाते हैं ना, हम देखा जाके बिच ही खा रहे, हाथ जूठे लगा रहे, खा के ऐसे लगा रहे। गुरु साहब को भोग लगना है, साथ संगत संतों ने छकना है। जैसे दवाई रिएक्शन कर जाती है ना, बचाने की जगह आदमी को खत्म कर देती है, ऐसे ही सेवा पुट्ठी पै जाती है, नुकसान कर देती है, जिसको सेवा करने की जांच ना आए। गुरु राजा जनक जी के सेवक थे, बड़ी लंगर की सेवा करते सी। बैठ जो सारे एक बारी टेके पाई, सारे सुन लो जिन्हें पाठी सिंह भी, बहुत सारे संतों के लिए लंगर बनाते सी। राजा जनक जी भी उसमें छकते सी, भोग लगाते सी, पर उसको मिला क्या कि वो राक्षस बना, राक्षस। अब तो सेवा में देवता बनना चाहिए, पर सेवा में गलती किया सी, वो भोजन को जूठा कर देता सी। जो लंगर में गलती करेगा उसको बहुत महंगी पड़ेगी। बच्चे हाथ लगाए इसे बड़ी पवित्रता से। कलयुग है और गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी के पास सच है, कलयुग के पास झूठ है, और गुरु नानक देव जी के पास सूक्ष्म है, सच है, कलयुग के पास झूठ है। हम क्या खाते घर में, जो आया उसके आगे रख दिया, जो आया उसके आगे रख दिया, वो हाथ लगाते खाते, और सब गंद पिल हम खा रहे। इससे कोरोना भी हो सकता है। बीच ही हाथ से उठा रहे, एक जगह बैठ गए। पशु का काम तो हो सकता है ऐसा कि एक जगह खाए, मनुष्य को तो पंगत ला के खाना चाहिए और बरताना चाहिए गुरमत अनुसार। हाथ बर्तनों को जूठा नहीं लगाना। गुरु महाराज की मर्यादा में, सेवा में, एक जगह बाबा जी खूह चल रहा सी, हल्ट चल रहा सी। उस समय हल्ट जो चलते सी, उसके आगे बैल या भैंसे वगैरह लगाते सी। अज साडे पंजाब च उन्होंने झोटे संडे बोल देंगे। दो झोटे लगे सी पानी कढ़न ते खूह दे। उनकी जुबान निकली सी, गर्मी बहुत सी। बाबा जी कह लगे देखो इनका कितना बुरा हाल है। सेवादार कह लगे जी इनको क्यों इतनी सजा मिल रही है, जबानें बाहर निकली है। जिमीदार को बोला भी तुम छोड़ दो इसको। वो बोले हमारी खेती सूख जाएगी, हमारे को पानी की जरूरत, हम नहीं छोड़ सकते।
बाबा जी बोले ये पता कौन है? दोनों ये जो पशु छोटे हैं, बैल हैं, ये दोनों पाठी सिंह सी, गुरुद्वारा में सेवा करते सी। एक का काम सी कि हाथ पाँव को भी लगाना, नक को भी, इधर भी, शरीर पर भी खास करनी, और मिट्टी के तेल का दीवा सी, उसको ऊंचा नीवा करना। वो हाथ गुरु ग्रंथ साहब को लगाने, जूठे हाथ। और एक का काम सी कि जब बोलते सी लोग हमारे पाठ करो जी, हमारे करो, उनसे पूरा नहीं होता सी, वो पलटा देते सी गुरु महाराज की आंख कि तुम्हारा पाठ हो गया। ये दोनों ने ऐसी हरकत करी, इसलिए इनको ये जूनी में आना पड़ा। बाबा जी कहने लगे इनकी फरियाद सुन के ही हम आए, छोड़ दो इनको। जिमीदार बोला जी मेरी खेती सूख जाएगी। बाबा जी कहने लगे तुम अपनी खेती को संवारो, जो बन्ने किनारे होते हैं उनको मजबूत करो, जितने तुम्हारे किनारे मजबूत हो जाएंगे उतनी बारिश बरसेगी। उन्होंने छोड़ दिया और जितने किनारे मजबूत किए उतना ही पानी गिरा। ऐसा कम मूले ना कीजिए जे तंत पछोताई। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसमें अंत पछतावा हो। संगत की सेवा में तन मन धन, हाथ से पंखा हटाओ, गुरबाणी में लिखा है। पखा फेरी पानी टोहमा, जो देवे सो खाई। पखा भी संगत ऊपर करा, पानी भी। आज तो पखा सौखा है, ले आके लगा दो संगत के लिए। दरी बिछाओ संगत के लिए, अच्छे तो अच्छे प्रसाद सिखाओ, सुचो मर्यादा रखो। हमें की सेवा नहीं करनी कि मैं कर रहा हूं, जो मैं करता हूं वो उसका उतना फल नहीं। लुक के छिप के गरीबी से। जब पाठी सिंहों के उधर हम गए तो बहुत गर्मी सी, तो चलो उधर तो फिर भी पंखा हैगा सी, इधर तो सतना में हमारा भी पता नहीं क्या चलता है, हमारे को समझ नहीं आई कि ये क्या है। इधर को इनका मुंह उधर नूं कीता होया है कि हवा तुम्हारे को आएगी। अब क्लास है, तुम्हारी पढ़ाई कर रहे हो, ये हमारे को पढ़ाई कभी भी नहीं हो सकती संतों महापुरखों की संगत के बगैर। जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे समत आएगी। पूरी मर्यादा से मुंह बन के, हाथ धो के लंगर में सेवा करनी पूरी मर्यादा से। कभी भी हाथ खाना नहीं उधर, और भोग लगने से पहले कभी भी उसको देखना भी अच्छा नहीं होता। जो गुरु महाराज को भोग लगना है उसके ऊपर नज़र भी नहीं डालनी, उसको पवित्रता से लंगर को तैयार करना है, उसका बड़ा बड़ा फल। सेवा सफल हुई तो सारे कार्य रास, और सेवा सफल ना हुई तो और काम खराब हो जाएगा। इस सेवा को तन मन तन से थोड़ा जा नहीं, हमारे को पता हम स्वभाव ही बने हुए नहीं, जैसे हमारे स्वभाव है वैसे ही हम चलते हैं। अचानक स्वाभाविक ही गलती हो रही है। पूरी मर्यादा से जो थे सेवादार वो सबको समझाना है और समझना है, सेवा का फल मिले। सेवा का जब फल होएगा ना, तुम्हारे इस इलाके में कोरोना भाग जाएगा, सब ठीक होते जाएंगे, सबके कारोबार ठीक चलेंगे। सभी बोलोगे भी इधर भी दुख है, इधर भी मुश्किल है, पर हमारे वाशम में बहुत अच्छा है कि इतना बड़ा महासंपन्न पाठ, पर इसमें मर्यादा की जरूरत है।
जो पाठी अंदर रहने वाले हैं उनको भी हमने बोला भी पूरी मर्यादा से रहो। किसी ने ऐसी गलती नहीं, मोबाइल से बात नहीं, गलती नहीं करनी। पाठ में स्नान करके पवित्र वस्त्र पाके पाठ में लगना है। सुच होवे तां सच पाई। सुचम बहुत जरूरी है। स्नान करके वस्त्र साफ पाके लंगर में सेवा करनी, पवित्रता के समय में करनी। पाठ करते हमारे बाबा जी का हुक्म है मुंह बन के रखना, मुख बन के, कि तुम्हारी कोई गंदी हवा भी गुरु साहब के ऊपर ना जाए। गुरु ग्रंथ साहब के कमरे में जाने समय गल में हजूरिया होना चाहिए। पूरी मर्यादा, किसी को जूठा हाथ नहीं लगाना। सुचम से बर्तनों में हाथ नहीं ऐसे जूठे लगाने जाके। कई खाते खाते उठा लेते, कई हाथ से पकड़ लेते हैं। एक कलयुग की झूठ और झूठ है। लोग झूठ बोलेंगे, कूड़ बोलेंगे और झूठ खान पीन के बाजारों में इधर उधर गंदा पिल्ला। जो गुरसिख है ना, जिन्होंने गुरबाणी पढ़ते हैं, वो नहीं बाजारों से खाते कि हमारा बन नहीं जुड़ता है। ये गंद पिल झूठे क्या क्या इसमें कोई पता नहीं। पूरी मर्यादा से सेवा करनी। जड़ियाँ बीबियां लंगर की सेवा कर सकदियां, बस्तर सुच्चे पा के मुख बन के फिर लंगर में बच्चियां ने ऐसे नहीं, बाहर संगत नूं, आई गई संगत नूं पूरे प्रेम से प्रसादा छकाओ, चाह छकाओ, दूध पानी जो भी कोई संगत मांगे पूरी सेवा। जितना तुम्हारे पास धन है ना, कहते डोल दियो, रोड़ दियो, बहुत आएगा सेवा में। संगत में इसको रोड़ दियो, लगा दो। राज कहते ने संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिखजारे। कहते साधु संत महापुरुष संगत खुश हो जाएगी तो रब प्रसन्न हो जाएगा। ये निशानी है। जे संगत नाराजगी मनेगी, सारे सेवादार की सेवा ही नहीं हुई हमारी, ऐसे बोलते माड़ा बोलते वो है, फिर सेवा का फल नहीं मिलेगा, फिर रब नाराज है। कहते संत महापुरुष प्रसन्न ने ते सब रब प्रसन्न है। कहते रब प्रसन्न हुआ, कहते राज माल जोबन तन जीरा इनू परले बारे। जे तुम्हारे पास राज है वो भी वार दो। माल है, जोबन है, जवानी है, जीव है, अपना जीड़ा है, ये सब कुछ अर्पण कर दो, गोले बन जाओ। फिर गुरु की देखो कितनी कृपा होती, कितनी बख्शिश होती, सारे कार्य रास उड़ गए। जब हम सेवा नहीं अच्छी तरह करते, पूरा तन मन धन से सेवा नहीं करते, तो फिर हमारे कारोबार में बिगड़ आ जाता है, रुकते हैं, नुकसान होता है। पर गुरु साहब लाज तो सबकी रखते हैं, मंदे चंगे सब की लाज रखते हैं। जरूरी बेनती है कि संगत ने महासंपड़ पाठ चल रहे ने, पूरी पवित्र मर्यादा से सेवा करनी और रहन सबाई कीर्तन का लाहा खटो। असी कितनी दूर से कितने आदमी चल के आते हैं। ये कीर्तनी जथे जलंधर से आए, अमृतसर से आए और बहुत जगह ते सारे गुरमुख प्यारे आए ने। अमृतसर तो कीर्तन करने वाली संगतां ने सारी रात कीर्तन सुनो। जे तुम भाषम में कथा कीर्तन कराओ तो पहले तो सारे भाषम से उगराई करोगे, माया इकट्ठी करोगे, और फिर आए संगत जो आएगी उनसे भी पैसा लाओगे, गुड़ का भी लगाओगे, जितने जथे उनको आने जाने का खर्चा भी दोगे, कीर्तन वाले को पेटा भी दोगे, फिर तुम्हारा कीर्तन होएगा। अब तो गुरु नानक साहब जी भेज रहे हैं जथे टीवी चैनल,
वर्ल्ड में चल रहा है सारा। इसका तुम एक दिन भी समागम नहीं कर सकते, जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लो। ये तो गुरु की बख्शिश है ना। कहोगे हमारा लंगर में बहुत लग गया, टीवी चैनल के ऊपर बहुत खर्च लग गया, ये बहुत पैसा लेते हैं, और जथे सी जो पंजाब में आए उन पर बहुत खर्च आया। अब तुम्हारे को सब कुछ गुरु की कृपा से बख्शिश मिल रही, गुरु नानक साहब की। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये बिन मांगे से तुम्हारे को मोती मिल रहे, पर हमारी किस्मत माड़ी है। हम मोतियों के लिए चोली भी नहीं कर सकते, उनको संभाल लो। आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। जो गुरु प्रसन्न होकर दाद देता है तो दूध बराबर है, जो हम जतन कर करके मांग के करते हैं वो पानी के बराबर है। जिनके पाठ चल रहे ने वो पूरी तन मन तन से सेवा करो संगत की। पूरा हर समय तुम्हारा तन मन सेवा में लग गया हो कि किस चीज़ की जरूरत है। पानी पिलाना संगत को, बर्तन बरतौने। सब तो पहले गुरु साहब ने क्या है, पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवे सो खाई। फिर क्या, मैं चक्की चला के लंगर तैयार करके लियावा। पूरी सेवा करो। माइया बीबियां नूं मैं कहा सी भी अमृत छक के चूड़े लैके अंदर पाठ में लग जाओ, कोई दूसरा ना जाए अंदर, वो ही बीबियां लगनगियां और दूसरा नहीं जाएगा। हम अपने से कुछ बीबियां नूं लगावांगे थे लंगर में, वो ही सेवा करनगियां और कृपाण का पहरा लगेगा। बाहर ही सब कुछ मिलेगा संगत नूं खाने वरताने लिए। बाहर की बाजार की कोई गंदी चीज़ ले आके संगत में नहीं बरतौनी। बाजार की बनी हुई पाठी सिंगो उनको नहीं देनी, उसमें बहुत झूठ होती है। बस अपना बना के घर में तो पूरी रसोई साफ करके फिर पवित्रता से सुचम से बना के लंगर लेके गुरु के चरणों में आओगे तो बहुत फल मिलेगा उस लंगर का, पूरी मर्यादा से। पर उसमें सुचम रखनी, मर्यादा से लंगर लेके आना। बहुत इतिहास में साखी है कि जूठे लंगर नू बाबा जी ने क्या भोग ही नहीं लगे कि तुमने पहले इसमें खा लिया। गुरु महाराज को भोग नहीं लगे, पहले पवित्र लंगर गुरु महाराज के लिए सारे संभालोण के। अमृतसर तो आया हुआ जथा, जलंधर तो आए हुए खालसा जी, भाई जरमनजीत सिंह जी बामा साहब वाले, और पाठी सिंह भी ने, पुछो साहब तो भी आए जथे। तुसी भी जिन्होंने ने कीर्तन करना हाजरी भरो। आज की रहन सफाई एक रखी हमने कि आज शनिवार की रहन सफाई कि संगत बैठे, पर कहते नहीं ये संगत भज जाती सारी, रात को पूरा टाइम बैठती नहीं। पहले तो 2 बजे सुखमणी का पाठ शुरू होएगा, 2 बजे तक तो बैठो, नहीं तो सुखमणी का पाठ करके जरूर जाना। कीर्तन में भी बैठना, सुखमणी के पाठ में भी बैठना। गुरु साहब हमारे जितने दुख है तकलीफ है ये नाम बंदगी से ही काटी जाएगी। सारी संगत नूं बेनती है कि जरूर सेवा तन मन तन से करो और मर्यादा से करो। हाथ जोड़ के सबके आगे बेनती है कि महासंपट पाठ चल रहे उनके लिए लंगर तैयार करना, भोग लगना, उसमें कोई भी गलती ना होवे। हुण कीर्तन श्रवण करो, थोड़ी देर लंगर तैयार हो जाएगा, फिर संगतां नूं छकावांगे। हुण सारी संगत कीर्तन शुरू श्रवण करो।